चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर 2 को। और आप पूरे ईमानदारी से इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। और अगर आपके अंदर जुनून हो वर्दी पाने का, हौसला हो वर्दी पाने का, तो इस क्लास को पूरा आपको देखना होगा और फिर स्किप मत करिएगा इसे। देन फिर लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 100 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है आपके सामने में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने किया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को इन्होंने पेश किया हुआ था। जबकि इसी चीज़ को स्वीकृति जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति भी मिल गया था। तो ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश से लिया गया है। बहुत बार अलग अलग एग्जामों में ये पूछा गया है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रांस से लिया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका दिल धक धक कर रहा है, जो आपका हार्ट बीट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है एग्ज़ाम डेट को सुनकर। अभी तो आपने केवल एग्ज़ाम डेट कन्फर्मेशन को देखा है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको पता भी चल चुका है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 15 जुलाई से पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस ज़िले के अंदर होना है। और फिर आप उसी एडमिट कार्ड को, जिसके अंदर आपका कंप्लीट डिटेल होगा, उसे आप अपने एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले डाउनलोड कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, हमारा भी कर रहा है और आपका भी ज़रूर करता होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाया जाएगा। इसके लिए आर्टिकल है 40 और इन्हीं में जो है गांधी जी के विचार छुपे हुए हैं। ये सवाल जो है बीपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कहता है कि इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। तो भारत की नागरिकता अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जन्म लीजिए, या फिर आपके माता पिता में से कोई हो, या फिर हमारे सरकार के द्वारा किसी भूभाग को जीत लिया गया हो, लेकिन संपत्ति हमारा यहाँ पे हो या ना हो, इसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो इनको शपथ दिलाने का जो काम करते हैं वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिन के भीतर लोकसभा को लौटाएगी। तो ये 14 दिनों के अंदर। अब इस 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसे पारित करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे पारित ही समझा जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो ये 25 जनवरी 1950 को किया गया और इसी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यही कारण है आपका, क्योंकि इस दिन आपका भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। तो पहला संशोधन आपका 1951 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इनमें से अगर मैं बात करूँ तो ये आपका सीबीसी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आकाश गंगा का आकार कैसा है। तो आकाश गंगा की आकार की अगर मैं बात करूँ तो इनका आकार है सर्पिलाकार। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है। तो एक विषुव जो होते हैं ये एक वर्ष के अंदर कुल 2 बार आते हैं। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो सिंपल सा सवाल हो गया, ये ओजोन रखता है। और ओजोन के बारे में अगर मैं बात करूं तो 689 वाला जो मध्य निषेध था उसके अंदर ओजोन के बारे में सवाल था कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो ये हो गया O3। हो सकता है आपको भी पूछ ले, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। आगे है भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है। तो भूटान की साम्राज्य की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका पूर्वी हिमालय में स्थित है। अगला सवाल है भारतीय मानक समय जिसको कहते हैं आप IST ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है। तो ये कुल मिला के जो है 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे है लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से होकर निकलती हैं। तो लूनी नदी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जो कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा बड़ा मिट्टी का बांध है और इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पे रखा गया है, और ये कौन है। तो इनकी अगर बात करूँ तो यह आपका बानासुर सागर बांध, ऑप्शन कौन सा, तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत का कौन सा राज्य रबर का
उत्पादन में आगे हैं। तो रबर उत्पादन में सबसे आगे है आपका केरला, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार केरल आपका साक्षरता दर में भी आगे हैं, पुरुष साक्षरता हो या फिर महिला साक्षरता हो या फिर ओवरऑल की बात हो, तो उन तीनों में आगे हैं। और ये सवाल आपसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी अलग अलग एग्ज़ामों में अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है। इसके बाद है भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती हैं आपका भीमबेटका के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर आपका, माफ़ करिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, भीमबेटका, जो कि आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके बाद है जातक की कथाएं किससे संबंधित होती हैं? तो जातक कथाएं की अगर मैं बात करूँ तो ये संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से, यानी सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की अगर मैं शासक की बात करूँ तो ये आपका सिमुक है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका पाणिनि। ऑप्शन नंबर कौन से? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गया और उनके राज्य का कब्जा कर लिया गया। तो ये अगर मैं बात करूँ तो ये लड़ाई था आपका तराइन का लड़ाई। तराइन का दूसरा लड़ाई था 1192 के अंदर, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गौरी जीत जाते हैं, और उसके बाद जो है इनके साम्राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर हैं, तो भारत के किस युग से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका दिल्ली सल्तनत से, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है मेरे ग्रुप का, उसको ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपसे ढेर सारी बात करने वाला हूँ। जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला रहेगा, उससे मैं 1 से 2 दिन पहले आप सभी से बात करूँगा। आप सभी जो है वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर कोई तकलीफ़ हो तो फिर आप हमें पर्सनली भी वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, 1540। इसके बाद है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, ये किस भाषा में लिखा गया? तो बाबरनामा लिखा गया था आपका तुर्की भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर की तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रांस ने मद्रास के ऊपर कब्जा किया था, तब जो है कर्नाटक का पहला युद्ध लड़ा गया था। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी बात हो रहा है 1857 की। तो 1857 की अगर मैं बात करूँ तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे कैनिंग। अगला सवाल है आपके सामने कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला में इनमें से किसने रखी? दिल्ली की आधारशिला यानी दिल्ली का जो निर्माण का कार्य शुरू हो गया था, ये कर दिया था आपका जॉर्ज पंचम। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सहायक गठबंधन 1798 ईस्वी में डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो ये थी आपका वेलेजली का, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है आपके सामने में कि उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इन सभी को वर्गीकृत किए जाते हैं कार्यशील पूंजी के तहत, यानी एक्टिव पूंजी, एक्टिव कैपिटल के अंदर इसको रखा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना होता है। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना आती कब है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये तो आपके लिए बिल्कुल लेमन चूस वाला सवाल हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो मौद्रिक नीति तैयार करने का जो काम होता है, नीति को तैयार करने का जो काम होता है, ये काम होता है आपका आरबीआई के गवर्नर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा जो लगाया जाने वाला टैक्स है, ये शराब के ऊपर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। इसके बाद है वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफसीसीबी को कहते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है ये है आपका
टमाटर, प्याज, आलू की फसलों के ऊपर आपूर्ति की स्थिरता लाना। इसके बाद अगला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो किया जाता है, ये किया जाता है आपका ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस को कम करने के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो कंबाला त्यौहार जो होता है, इनके अंदर जो है भैंसों की दौड़ होती है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। गिद्धा, ये आपका जो है पंजाब का लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, गिद्धा हो गया। इसके अलावा जो है आपका भांगड़ा हो जाता है। अगला सवाल है पंडित जसराज किस क्षेत्र से प्रख्यात हैं? तो पंडित जसराज जो है ये संगीतकार हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये आत्मकथा है आपका शरद पवार का, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 8 मार्च को, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी किसके संस्थापक हैं? तो आपने सुना होगा नॉवेलिस्ट कैलाश सत्यार्थी, इन्हें जो है 2014 के अंदर मलाला यूसुफजई और फिर कैलाश सत्यार्थी दोनों को मिक्स रूप से यानी सम्मिलित रूप से नॉवल अवार्ड प्राप्त हुआ था। और इन्होंने जो है बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस के अंदर, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इनका अगर मैं जनक की बात करूँ तो यह है विक्रम साराभाई, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो ज़मीन से हवा में मार करने वाली त्रिशूल है। आप ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं कि त्रिशूल जब अपने हाथ में लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, ज़मीन से हवा में मारते हैं। बस ऐसे लॉजिक से याद रख सकते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो वेटवेयर जो होता है ये एक आपका मानव का मस्तिष्क होता है, जो कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक पेटाबाइट कितना के बराबर होता है? तो एक पेटाबाइट जो होता है ये आपका ये 1024 टेराबाइट के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है? तो लॉजिक गेट यहाँ पे आपने देखा होगा एंड गेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसके अलावा जो है आपका आर गेट भी होते हैं, उस आर नहीं और गेट, ये ओ आर और गेट होते हैं, फिर नॉट गेट होते हैं। इसके अलावा एंड तो बता ही दिया, ए एंड डी एंड होते हैं। इसके अलावा नैंड गेट होते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे जो ऑप्शन ये आपका सही है। यूडीपी क्या होता है? तो यूडीपी का अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। दाब मापने की ऐसा यूनिट क्या होता है? तो दाब मापने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं पास्कल। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आपने नाम सुना होगा पायरोमीटर का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने है यंग मापांक, जो कि आपका क्या है, अदिश राशि है। अगला सवाल है कि एक तोप का गोला दागा गया है और इस गोले की गति डैश का उदाहरण है। तो इस गोले का जो गति है ये उदाहरण होता है आपका प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति कहने का मतलब होता है जैसे कि आपका जो है तोप, मान के चलिए ये रहा, ये तोप रहा, इससे आपने गोला छोड़ा, ये गोला छोड़ा, तो ये गोला कैसे जाएगा पता है? ये गोला ऐसे जाएगा, ऐसे करके, मतलब इस तरह का शेप बनाएगा, इस तरह का शेप बनाएगा, ना कि ये एकदम सीधा सीधा ऐसे जाएगा। तो इसी तरह की जो गति होता है इसको कहते हैं आप प्रक्षेप गति कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है? आपने देखा होगा कि जो टीवी का रिमोट होता है, आप जब भी उसको प्रेस करते हो तो उसके अंदर एक लाल लाइट जलता है या फिर हरा, तो वो लाइट जो है हमें दिखता नहीं, इनविजिबल होता है। तो लेकिन आप उसे जो है कैमरे में देख सकते हैं। कैमरे के नीचे आप उसे रखिए और उसे प्रेस करिए बटन रिमोट का, तो आपको दिखेगा कि जो टीवी का रिमोट का बल्ब है वो ग्लो होता है। तो वो जो आपका तरंग है, वो जो आपका वेव है, वो कौन सा है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं इंफ्रारेड वेव। तो इंफ्रारेड तरंग है आपका, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे है आपका कैल्शियम, जो कि सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान है।
इसका 40 होता है, इसका 35 के आसपास, 35 या 35.5 होता है इसका क्लोरीन का। सल्फ़र का आपका 32 हो जाता है, और मैग्नीशियम का ये तो आपका कम है तो ये 24 हो जाता है। तो ऑब्वियसली आप एसिड्स को छांट सकते हैं। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो पाचन में मदद करता है। तो आपने सुना है HCl का नाम, तो यही तो है हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमारी मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये फैमिली आपके लिए समर्पित है और आप इस फैमिली को हमेशा सपोर्ट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार हैं आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। तो यहाँ पे सबसे कठोर पदार्थ है आपका हीरा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप क्या करें, हीरा के ऊपर लोहे को पटक देंगे तो लोहा चूर चूर हो जाएगा, या फिर लोहे के ऊपर हीरा पटक दीजिए तो लोहा क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमें नहीं पता ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन साइंस ऐसा कहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण के लिए होता है आपका राइबोसोम, और इन्हीं के अंदर क्या होता है, राइबोसोम क्रिएट होता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, ऊर्जागृह कहते हैं, यानी पावर हाउस कहते हैं। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो सुसाइडल बैग कहते हैं। अगला है, ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी के ऊपर किया गया था, किस सब्जी के ऊपर आधारित हैं। तो इनका सब्जी जो था वो था मटर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली चींटी का प्रजाति है। तो ये है आपका सहारन सिल्वर सिटी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में आरबीसी के बढ़ने की स्थिति कैसे, कौन सी स्थिति बन जाती है, ये फिर से पढ़ देते हैं। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, यानी अगर रक्त के अंदर आरबीसी बढ़ जाए तो फिर कौन सा स्थिति होगा। तो उस केस में जो है पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ये ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला सवाल कि खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में पीली मीड, स्प्रिंग टेल, वुड लाइस, गोबर मक्खियाँ और घेंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये होते हैं आपके अपरदाहारी, जो कि ऑप्शन कौन सा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि अप्रैल 2023 में अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्यौहार को अवकाश के रूप में घोषित किया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर की, तो यह है दीपावली, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई। तो भारत की जनसंख्या जो है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 142.86 करोड़। अप्रैल 2023 में नाटो का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है। तो नाटो का 31वां सदस्य जो बन गया है, ये है आपका फिनलैंड। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, मार्च 2023 में जारी, 1 मिनट रुकिएगा, चलिए। तो मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी थी। तो भारत की रैंक की अगर मैं बात करूं तो इसमें था 13वां। 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स में भारत को स्थान कौन सा मिला था। तो ये बात हम 23 का कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये था आपका 126वां स्थान। इसके अलावा है फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर भारत का रैंक क्या था। तो इसमें भारत का रैंक था आपका 42वां, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी तरीके से समान है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा समान नहीं है। यहाँ पे आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करेंगे, इन्हीं ऑप्शन को लगा के आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, आंसर देखने को मिलेगा, या डी देखने को मिलेगा। इसके बाद है आपको इसको अंग्रेजी के अनुसार सजाना है। अंग्रेजी के अनुसार सजा के आपको ये बताना है कि तीसरे नंबर पे इनमें से कौन सा शब्द आएगा।
तो आप इसको ईजिली लगा सकते हैं, ईजिली इसको बता सकते हैं। तो आंसर की अगर मैं बात करूँ तो तीसरे नंबर पे आपका आएगा यहाँ पे सीरीन, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपको यहाँ पे ग्रुप दे रखा है, तो इनसे रिलेटेड कौन सा जो है आपका बेस्ट ऑप्शन होगा ये बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आपको रीजनिंग का सवाल दिया हुआ है और इसके अनुसार आपको आंसर करना है कि कौन सा कथन जो है सही रूप से फॉलो करता है। पहला कथन है कि सभी जेड एक्स हैं, सभी जेड, ये जेड हैं तो ये सभी के सभी एक्स हैं, और इसके बाद कह रहे हैं कि सभी जी जो हैं वो एक्स हैं, सभी जी यानी जी भी इसी के अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो ये एक्स हैं। अब कह रहे हैं कि कुछ जी जेड हैं, ये जो कुछ जी हैं ये जेड है। इन दोनों के बारे में तो हमें कथन ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, और सभी एक्स जो हैं जी हैं, सभी एक्स जी तो नहीं हैं, ये भी कथन आपका गलत हो जा रहा है। और कुछ जेड जो हैं एक्स हैं, कुछ जेड एक्स हैं, ये कथन आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली मैंने आपका जो है निष्कर्ष के अनुसार डायग्राम बनाया था, इसलिए मैं गलती कर रहा था, मैं रिकॉर्ड करने के दौरान इसे ध्यान नहीं दिया था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप इसे खुद बनाइए तो आपका आंसर जो है डी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मैथ का सवाल है और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। बड़ा ही सिंपल सवाल है, आप इसे देख सकते हैं और इसे बता सकते हैं। आपको पता है कि ये जैसे दिखे बोलिए 1, ये जैसे दिखे बोलिए 1, तो 1 + 1 कितने हो गए भाई? तो ये 2 हो गए हैं। आगे है अगला सवाल कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 49, 147 और 322 से भाग देने पर समान स्थिति में शेषफल समान होते हैं। तो शेषफल समान होते हैं तो ये है आपका ऑप्शन कौन सा? तो 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आप यहाँ पे जब देखेंगे कि सारे के सारे जो सवाल हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये लेवल कौन सा है? तो क्लास 10 का लेवल है, और उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं है, ना ही थोड़ा सा कम है। इसी तरह के लेवल आपको पूरे के पूरे बिहार पुलिस का जितना भी शिफ्ट का पेपर होना है उन सभी में देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी कमर कस के तैयार हो जाइए। अगर आपका कुछ भी पार्ट बचा हुआ है तो उसे धर के अच्छे से बना लीजिए और उसे रिविज़न कर लीजिए बार बार। अगला सवाल आपके सामने है कि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके लिए आपको रेडियस दे रखा है और एंगल दे रखा है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए θ/360 × πr²। और अगर पता है तो आप सीधा सीधा लगा लीजिए, आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। इसके बाद है SI का सवाल है, आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इंग्लिश का सवाल देखते हैं, ये आपसे कह रहा है कि इम्प्रूव करना है कि कौन सा पार्ट जो है इम्प्रूव होगा। वी आर टुक ऑन द वाइन यार्ड फॉर एन आवर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सेलेक्ट द एंटोनिम। आपको एंटोनिम बताना है बेटरमेंट का। बेटरमेंट का उल्टा शब्द जो होता है ये है आपका डिटेरियोरेशन। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ऑल थ्रू ही गुड मैसेज ही राइड होम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आना है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एज सुन एज। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको बताना है अ टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली, यानी एक ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल जो कि बहुत तेज़ी से जलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इनफ्लैमेबल कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्लान और रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी, यानी एक ऐसा प्लान या रूट यानी रास्ता जिसे फॉलो किया जाता है जर्नी के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इटिनरी। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इफ़ आई विल मीट माई फ्रेंड टुडे आई शैल गिव हिम टुक दिस बुक। तो यहाँ पे आपका दोनों का दोनों फ्यूचर टेंस है, जो कि यही चीज़ें गलती है। पहला प्रेजेंट होता है, अगला फ्यूचर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राइट आंसर का, तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी पार्ट में आपका गलती है। इसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम वर्ड। वोलेटाइल का आपका क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो वोलेटाइल का अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका सर्टन। वोलेटाइल मतलब होता है अस्थिर, जो कि स्थिर ना हो। तो सर्टन मतलब होता है स्थिर, निश्चित, फिक्स। इनकरेक्ट स्पेल्ड बताना है किसका है? तो इनकरेक्ट स्पेल आपका जो है इसमें ऑकरेंस का है। बाकी ये ओकेजन है, ऑफरिंग है, ऑक्शन, ये सब के सब सही है। अगला सवाल देखते हैं, आपको
यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, तो मैं डायरेक्ट आपको एरर बता देता हूँ। ये एरर है आपका डी पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि एरर बताना है, द नेचर चैनल गिव्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे जो आपका एरर है ये है गिव्स अ लॉट ऑफ, अ लॉट होगा ना कि लॉट्स होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हिंदी का सेक्शन आ जाता है, स्पृश्य का विलोम शब्द बताना है। स्पृश्य का अगर मैं विलोम शब्द की बात करूँ तो ये हो जाएगा अस्पृश्य। उसके बाद है दर्शिका शब्द में प्रत्यय बताना है। तो दर्शिका शब्द के अंदर है इका, महा प्लस इस क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका महेश, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसके लिए जो एक शब्द आता है इनको कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, निष्प्रेह। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, तो इसको कहते हैं भाई अंतेवासी कहते हैं। एसएससी जीडी के अंदर ढेर सारा सवाल पूछा गया है। इसके बाद है अन्न, अन्य, दो चीज़ें पूछा है, एक है अन्न, ठीक है, आ नाना संयुक्त अन्न, और दूसरा है अन्य। इसका जो है अर्थ बताना है कि कौन कौन सही है। अन्न की अगर मैं बात करूँ तो अनाज होता है, जबकि अन्य का मतलब जो होता है वो आपका दूसरा होता है, जो कि ऑप्शन हमारे कौन से यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। मेढक, सिंह, घोड़ा, सर्प, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला एक शब्द, यानी इन सभी को आप किस में रख सकते हैं, इन सभी को आप जो हैं रख सकते हैं हरि के अंदर। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अक्ष का अनिकार्थी शब्द बताना है। तो अक्ष की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका धूरी। मीमांसा का सही पर्याय क्या होता है, तो मीमांसा का सही पर्याय हो जाता है आपका सम आलोचना। इसको जब तोड़ेंगे तो समालोचन हो गया, तो सम आलोचन हो गया राइट आंसर। आए थे हरि भजन को उठन लगे कपाश, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है, तो ये जो कहावत बताया गया है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट पास आ जाएगा मैं आपको तुक्का लगाने का भी जो बेस्ट तरीका है वो बता दूंगा, जिसके थ्रू आप तुक्का भी लगा सकते हैं जब ये परिस्थिति बन जाए कि आपको हर हाल में तुक्का ही मारना होगा। तो चलिए, आपने कितना स्कोर किया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आप अपने जुनून को कम मत होने दीजिए। आपके पास बहुत कम टाइम बचे हुए हैं। आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार सपोर्ट कर दीजिए दिल से। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने जोश को हाई रखिए अगले प्रैक्टिस सेट के लिए।